हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। आज 1 फरवरी है और ठीक टाइम के हिसाब से ही एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है सीएचएसएल का। सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये 12th पास के लिए एसएससी की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस और स्टेनोग्राफर की भी रिक्रूटमेंट होती है, पर एसएससी सीएचएसएल को सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट माना जाता है कंट्री में मिनिस्ट्रीज के अंदर एंट्री पाने के लिए। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है, जितने भी मंत्रालय आप देखते होगे ना, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, उसके अंदर जो लोअर लेवल का क्लर्क लेवल का जितना भी काम होता है वो एसएससी सीएचएसएल के लोग ही देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अवेटेड फॉर्म होता है और आज के इस वीडियो में हम इसी की डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, डिटेल में चीज़ें समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ देखेंगे। और हाँ, इस नौकरी को निकालने के लिए आपको मेन्स एग्जामिनेशन नहीं देना है यहाँ पे, मतलब जो प्रॉपर आपका एक 200 मार्क्स का मैथ, 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर एक एसएससी नॉर्मल जो पैटर्न में लेती है, मैथ नहीं भी लेती है तो इंग्लिश लेती है, इंग्लिश नहीं भी लेती है तो मैथ लेती है 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो वो वैसा कोई मेंस का पेपर नहीं होगा। जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहीं पर हम नोटिफिकेशन की डिटेल्स देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे बेस्ट बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। मैं आपको सिंगल बुक भी बताने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर की बताने वाला हूँ, हर एक चीज की किताबें बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का, सिलेबस के बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूं कि फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन बिना मॉक टेस्ट के क्रैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो एसएससी सीएचएसएल का आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। 50% ऑफ चल रहा है फिलहाल मेरी वेबसाइट के ऊपर। आप सिर्फ 99 रुपीज में सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट ले सकते हो, जिसमें सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, ग्रेजुएशन लेवल के सारे लेवल के आपकी नौकरियों के मॉक टेस्ट कवर होंगे। आपको सेक्शन वाइज भी वहां मॉक टेस्ट होगा, आपको ओवरऑल पेपर भी होगा पूरा मॉक टेस्ट का, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं आप उनको भी एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहां से मेरी वेबसाइट पर जाकर के यूज कर चुके हैं उस मॉक टेस्ट को और यूज करते भी हैं। एक साल का लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 60 से ज्यादा लोगों की टीम इस वेबसाइट के ऊपर काम करती है। तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड वाली वेबसाइट है, किसी भी मॉक टेस्ट से आप कंपैरिजन कर लीजिए, इसके प्राइस कम और क्वालिटी आपको हाई मिलेगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और कर लेते हैं सबसे पहले बात डेट्स का। डेट्स की बात करें तो 1 फरवरी 2022 को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 7 मार्च 2022 यानी 7 मार्च 2022 को इसका फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, रात को 11 बजे। और आपको पेमेंट करने का, अगर आपने 7 तारीख तक नहीं किया, पोर्टल काम नहीं किया, आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, तो 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत लोग डाउट पूछते हैं फॉर्म भरते वक्त ये गलती हो गई वो गलती हो गई, क्या करें? तो 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में इसका फॉर्म दोबारा खुलेगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। दोबारा वहां पर फॉर्म खुलेगा आपको 3-4 दिन के लिए और वहां पे आप अपनी गलती को सुधार पाओगे। और मई 2022 में इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, पेपर 1। उसके आगे की डेट्स अभी नहीं बताई गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप एक फीमेल हो, एक लड़की हो, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। लेकिन अगर आपका फॉर्म गलत आपने भर दिया, आप करेक्ट करते हो, आप करेक्शन डालते हो, तो 200 रुपये वहां पे एप्लीकेशन फीस आपका लगेगा। मतलब जब आप फॉर्म भर चुके होगे, और मैंने आपको बताया था ना 11 से 15 मार्च के बीच में फॉर्म दोबारा खुलेगा, वहां पर करेक्ट करने के लिए 200 रुपये आपके लगेंगे। पहली बार आप करेक्शन कर रहे होगे तो फिर भी आपसे गलती हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो दूसरी बार आप करेक्शन कर रहे होगे तो 500 रुपये लोग लेंगे, ठीक है। और दूसरी बार गलती कौन करेगा वो तो भगवान जाने, लेकिन ये 500 रुपये चार्ज करेंगे आपसे। और तीसरी बार गलती करोगे तो आप नहीं भर सकते हो, 2 ही बार का यहाँ पे चांस है। तो ये देख लिया हमने एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर पोस्ट जो है वो नहीं बताया गया नोटिफिकेशन में कि कितनी कितनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन जल्दी इसका सर्कुलर निकालेगा, एक नोटिफिकेशन के थ्रू एसएससी बता देगा कि कितनी कितनी पोस्ट के ऊपर नौकरियां हैं। अंदाजा बता देता हूं आपको, तो लास्ट ईयर 4800 हमारी पोस्ट थी और उससे पहले 5600 थी। हिसाब से तो कम हो रहा है, बट इलेक्शन ईयर के चलते मुझे लगता है कि 5000 से ज़्यादा आपकी पोस्ट निकलने वाली है। ऑलमोस्ट मैं गारंटी हूँ कि 5000 से तो ज़्यादा पोस्ट निकलने वाली है। और पहले की बात करूँ तो 10-10 हज़ार, 9-9 हज़ार
पोस्ट निकलती थी, बहुत नॉर्मल बात था। उससे भी पहले 13, 14,000, 15,000 तक पोस्ट निकलती थी। तो ये पोस्ट अब डेली के हिसाब से, हर साल के हिसाब से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी पोस्ट आपको निकलेगा, जितना भी पोस्ट निकलेगा, ये 4 अलग अलग तरीके की नौकरियों के लिए निकलेगा। इस सरकारी नौकरी में 4 अलग अलग तरीके की नौकरियां, और चारों के बारे में आप यहाँ पे समझ लीजिए, और इनकी सैलरी के बारे में भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी नौकरी की बात करें तो वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि लेवल 5 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। तो आप लेके चलिए, इसके अंदर आपको 35,000 के आसपास, 30-35,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। इसी के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए भी है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको लेके चलिए लगभग इतनी ही सैलरी मिलने वाली है। और इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जेएसए की। ये लेवल 2 की नौकरी है। इसके अंदर आपको सैलरी 25,000 के आसपास मिलेगी। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की नौकरी है, जो कि लेवल 4 की नौकरी है, और अगेन यहाँ पे आपको 30-35,000 की नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सबसे हायर लेवल की नौकरी है, और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क सबसे नीचे लेवल की नौकरी है। तो ये हमने देख लिया पोस्ट की बात। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करूँ तो चारों ही पोस्ट के लिए 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी फीमेल डाइवोर्स्ड है, अगर कोई भी फीमेल डाइवोर्स हो चुका है उसका, तो वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती है। अगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं कर ली है तो, अगर वो रीमैरिड नहीं हुई है तो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। और अगर वही महिला जिसका डाइवोर्स हो चुका है और वो रीमैरिड नहीं है और वो SC/ST कैटेगरी की है, तो वो 40 साल तक भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो हमारा रिलैक्सेशन होता है OBC SC/ST का 5 साल 3 साल के हिसाब से, वो तो यहाँ पर है ही। एक्स सर्विसमैन का 8 साल का जो होता है वो भी है यहाँ पे। दी हो गई एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अदर जितनी भी नौकरियां हैं ना, सबके लिए क्वालिफिकेशन है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो CAG में जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर ग्रेड ए DEO की नौकरी पकड़ेगा, उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बाकी सारी नौकरियों को देख लेते हैं, 4 में से 3 का देख लेते हैं। 4 में से 3 जो नौकरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई भी 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो 12th अपीयरिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। कब तक निकल चुका है? इस फॉर्म को भरने के आखिरी डेट तक भी अगर आपका रिजल्ट निकल जाता है, अगर आप सपोज ले कंपार्टमेंट का पेपर आपने दिया है और आपका कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर हो जाता है इस फॉर्म को आखिरी डेट से पहले, और आपको क्लियर आपका परसेंटेज पता चल जाता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा किसने भी परसेंटेज आए हो 12th में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 33% हो चाहे 93% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th करेस्पॉन्डेंस से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 12th में बहुत बार फेल हुए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस लास्ट में पास हो जाना चाहिए। और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है सब अप्लाई कर सकते हैं, बस एज के ब्रैकेट में अगर आप फिट हो तो ये हो गया रिक्वायरमेंट हमारे सारे के सारे पोस्ट का। अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की नौकरी के लिए कोई भी 12th पास जिसने साइंस स्ट्रीम से किया है वो अप्लाई कर सकता है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम से नहीं, उसका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो जो लोग बायोलॉजी से करते हैं, मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं होता, वो नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन बायोलॉजी से आप किए हो, चाहे किसी से भी किए हो, साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए और मैथ का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बायो और मैथ आपका दोनों होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते होगे। ठीक है, तो कोई भी 12th पास साइंस का स्टूडेंट मैथ एज अ सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता है। अगेन 12th अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकते, 12th पास ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैथ में इतना परसेंट, साइंस में इतना परसेंट, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही सिंपल रिक्वायरमेंट है। और हाँ, इस नौकरियों के अंदर ना स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि टाइपिंग की स्किल और आपकी लिखने की स्किल की, लेकिन उसके लिए ना वो टेस्ट लेंगे। ऐसा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर आप मत उलझिएगा कि मेरे को कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप 12th पास हो, अप्लाई करिए आंख बंद करके। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि नोटिफिकेशन का हमारा आखिरी पार्ट है, जब आप फॉर्म को भर रहे होगे या फिर इस नौकरी को पकड़ रहे होगे तो आपको चुनना होगा कि कौन सी नौकरी को आप ऊपर रखते हो।
तो जिस नौकरी को आप ऊपर रख रहे होगे ना, उसी हिसाब से आपकी इसके अंदर नौकरी लगने वाली है। तो इसके अंदर बात करूं तो सबसे कम जो कट ऑफ जाता है वो जाता है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, क्योंकि उसकी स्किल टेस्ट सबसे टफ होती है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का। तो आप सोच समझ के फॉर्म में भरें, रैंकिंग अपने हिसाब से करें। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अगर आप एलिजिबल होगे ना, तो इसको रैंक 1 पे रख देना, बाकी सबको नीचे रख देना। अगर आपके अंदर टाइपिंग स्किल होगी तो, नहीं भी होगी तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप टाइपिंग स्किल 1 से 2 महीने में आप डेवलप कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, आप सर्च कर सकते हो नो और निखिल टाइपिंग स्किल वीडियो, या फिर नो और निखिल टाइपिंग करके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये होगी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो यहाँ पर टोटल हमारे 3 स्टेजेस हैं, जिसको टायर के हिसाब से बांटा गया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 के अंदर जो होगा वो हमारा होगा रिटन एग्जामिनेशन। ये हमारा एक लौता ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जितने भी नीचे 2 हैं उसके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब क्वांट का, रीजनिंग का, जीके के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं आपको, तो सिर्फ यहीं पर देना है। तो जो इसको पास कर लेगा वो जाएगा हमारे टायर 2 के अंदर जाओगे। टायर 2 के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन पेपर से आपको लिखना होगा, ठीक है। जो भी लिखना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। जो इसको पास कर लेगा वो जाएगा टायर 3 के अंदर। टायर 3 के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं लास्ट में जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे मेंस एग्जामिनेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो इसका मतलब ये कि आपने आज तक कभी प्रीलिम्स के पेपर पास ही नहीं किया है। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स पेपर पास किया है उसको पता है कि असली फाइट मेंस में होती है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है उसका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं होता, बस क्वालिफाइंग होता है। तो उसका उठा के फेंक दो आप मार्क्स, कोई भी आप फॉर्म भर दो, आप चाहे सीजीएल भर दो, सीपीयू भर दो, प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं, उठा के फेंक दो उसके मार्क्स को। मेंस के मार्क्स के ऊपर मेरिट लिस्ट बनती है कौन सी नौकरी मिलेगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स के ऊपर जो आपका टायर 1 है उस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इसको मेंस नहीं कहा जाएगा। आपका टायर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वही प्रीलिम्स वही मेंस है, क्योंकि उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब सबको मिलाया जाएगा लेकिन उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रोसेस। अब इन तीनों प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपको टोटल 4 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा आपका रीजनिंग का जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका होगा क्वांट, उसके बाद इंग्लिश। ये चारों ही आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50-50 क्वेश्चन का हो गया। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटा। यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी, और इसमें अच्छी बात है कि सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होगा। मतलब 100 के 100 क्वेश्चन एक साथ दिख जाएंगे, जिसको जो मारना है वो मारे, और 100 में से ही कट ऑफ बनेगा। सेक्शन वाइज आपको पास होने की जरूरत नहीं है। तो जिसका मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, वो थोड़े कम भी स्कोर करे तो काम चल जाएगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात कर लूँ तो 0.5 मार्क्स यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये हो गया हमारे प्रीलिम्स का पैटर्न। जो इसको पास करेगा वो जाएगा हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर, ठीक है। मेंस नहीं है, सीधा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपको होगा पेन पेपर मोड से, यानी टाइप नहीं करना है, आपको लिखना होगा। आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो एप्लीकेशन आएगा, या तो आपका लेटर राइटिंग आएगा, या तो आपको ऐसे लिखना होगा। इनमें से कुछ भी आएगा, कोई 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का टोटल होगा ये आपका। तो 100 मार्क्स 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट्स। ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न। अब इसको अंदर 33% क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब जिसका 33% से ऊपर आ जाएगा उसको हम पास मानेंगे इसके अंदर। लेकिन मेरिट लिस्ट बनते वक्त इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और आपका जो प्रीलिम्स का पेपर था उसका पेपर तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता ही होता है। अब एक डाउट आता है लोगों को ना कि सर हमने इंग्लिश का चुन लिया, हमने इंग्लिश चुन लिया कि इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो फिर क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी में दे सकते हैं? मतलब चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला इंग्लिश नीचे वाला हिंदी। देखिए फिल्म्स का पेपर तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है। आप चाहो तो वहीं पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो सेम क्वेश्चन को, और हिंदी में भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको लैंग्वेज चुनना पड़ता है, तो वहां पर जो आप डिस्क्रिप्टिव में जिस लैंग्वेज में लिखना होगा उसको चुनना, प्रीलिम्स के ऊपर मत चुनना। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर आपने इंग्लिश चुन लिया और हिंदी में पेपर दे दिया, आपको 0 मार्क्स देंगे। या फिर आपने एप्लीकेशन राइटिंग हिंदी में कर दी और ऐसे इंग्लिश में लिख दिया तो भी आपको 0 मिलेंगे। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो भरते वक्त डिस्क्रिप्टिव किस भाषा में आपको करना है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टायर 3 के ऊपर, जो कि है हमारा
स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हमारा दो तरीके का है यहाँ पे। एक है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ग्रेड ए के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, और दूसरा हमारा टेस्ट है बाकी सारी नौकरियों के लिए। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी है उसके अंदर जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 8000 की डिप्रेशन का आपका टेस्ट होगा 1 घंटे में। मतलब की डिप्रेशन मतलब एक बार आप ये मार रहे हो, ये 1 डिप्रेशन हुआ, ये 2 डिप्रेशन हुआ, तो कितनी बार आप कीबोर्ड पे खटखटाते हो वो की डिप्रेशन होता है। तो 1 घंटा आपको दबाना नहीं होगा, उसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लगभग आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन करने होंगे 15 मिनट के अंदर। अब यही अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की नौकरी के लिए आप चुनते हो जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है, तो यहां पर 15000 की डिप्रेशन 1 घंटे की स्पीड चाहिए, यानी 3700 से 4000 की डिप्रेशन चाहिए हमको 15 मिनट के अंदर। और यही यहां पे स्किल टेस्ट है सबसे टफेस्ट। अब बात कर लेते हैं बाकी का। बाकी सारे पोस्ट के लिए हमारा सिंपल है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। तो ये आपको समझ में आया, ये हमारा स्किल टेस्ट है। और मैं आपको बता दूं 30 वर्ड पर मिनट बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। ऊपर से वहाँ की डिप्रेशन चेक नहीं होंगी आपकी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये जो पूरा का पूरा स्किल टेस्ट है बस क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी ने 1000 वर्ड पर मिनट हिसाब से मार दिया तो वो रैंक 1 दे दो उसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1000 वर्ड पर मिनट मार दो, आप 40 वर्ड मार दो, 32 वर्ड पर मिनट मार दो, आपका सिलेक्शन हो गया। 30 वर्ड का आपका है ना, 30 से ऊपर आपने मार दिया, 35 का 35 से ऊपर मार दिया, आपकी हो गया काम। मेरिट लिस्ट तो ऊपर वाले ही पेपरों से बनना है, इससे नहीं बनना है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब आ जाते हैं किताबों के ऊपर, बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स आखिर बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। अब देखिए कई तरीके के स्टूडेंट इस पेपर को देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिनको पढ़ाई वढ़ाई से उतना लेना देना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नए इन डेप्थ में पढ़ते हो, पहली चीज़। दूसरा, नए नए हो सरकारी नौकरी में, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तीसरा, आप स्टार्ट कर रहे हो सरकारी नौकरी और सीरियस हो कि भाई मुझे क्रैक करना है और मेरे को वो पहाड़ नहीं उठाना कि मैं 10 किताबें 5 किताबें खरीद लूँ और मर जाऊँ उस बोझ के चलते। तो इससे अच्छा होता है ना, इस सारी चीज़ें आपके अंदर है, या फिर आपको पता है कि भाई मैंने अब तक 20-20 किताबें 15-10 किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं एक किताब को 5 बार पढ़ सकता हूँ, इतनी क्षमता है मेरे में, तो मैं सिंगल बुक यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको फोटो। दिशा पब्लिकेशन की किताब है SSC CHSL की, जिसके अंदर सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है और उसके अंदर आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। आराम से आप उस बुक से पढ़ करके इस नौकरी को क्रैक कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि रैंक होल्डर बन जाओगे, लेकिन ईजिली मैं कहूँगा क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस किताब को आप 2 बार ख़त्म कर दो और आप मॉक टेस्ट लगा दो 5-7, आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। ये हो गया हमारा सिंगल बुक। इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के बुक आप जानना चाहते हो, मुझको बुक भी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के, अच्छे से समझना है चीज़ों को, तो उसका भी मैं यहाँ पे फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बेस्ट बुक होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की उसी का। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको SSC CHSL टॉप करना है। उसके बाद या फिर आप ग्रेजुएट हो, उम्र आपकी कम है, 22-23 साल 24 साल आपकी उम्र है, आप SSC CGL भी देते हो, आप अलग अलग एग्जामिनेशन भी देते हो, CPO भी देते हो और CHSL भी देना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बुक बताता हूं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं CHSL के अंदर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वांट का। क्वांट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, राजेश वर्मा राइटर है उनके। बेस्ट किताब है, आंख बंद करके खरीद लीजिए, उससे ऊपर कोई किताब नहीं है क्वांट के अंदर SSC की नौकरियों के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे GS के ऊपर। GS के अंदर बात करें तो इसके अंदर 2 तरीके के पेपर होंगे। सबसे पहला होगा स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक के लिए आप लूसेंट की GK परचेस कर लीजिए। अगला होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप परचेस कर सकते हो, क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आती है, हर 3 महीने 4 महीने पे किताब आ जाती है उसकी। आप वैसी 2 किताबें पढ़ लीजिए, 6 महीने का GS आप कवर करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मेरा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, मेरा ऐप के थ्रू भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस बहुत ज़्यादा हो तो आपको किताबें चाहिए, और तो किताबों से भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर चूंकि PDF मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर मैं आपको बुक जो यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, वो अगर सिर्फ और सिर्फ इसी नौकरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप किरण पब्लिकेशन की एक किताब आती है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की भी एक किताब आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। दिशा वाली में ये बात होगा कि जो असिस्टेंट लेवल की नौकरी निकलती है बैंकिंग की, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। 12th पास में कई नौकरियां देना है तो दिशा वाली का ले लेना, वरना किरण की बुक अच्छी है इस नौकरी के लिए। अब हम नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से क्रैक करना है, ऊपर से बैंकिंग की भी आप तैयारी करना चाहते हो, वो भी साथ में देते हो, तो एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, आप उसको परचेस कर लीजिए।
नो डाउट दी बेस्ट बुक है। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश बहुत ही ज़ीरो है, आता ही नहीं है आपको, और आपको इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ना है, तो लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। तो ये हो गई हमारी बुक्स। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब जो एसएससी ने खुद रिलीज किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, साइनोनिम्स है, होमोनिम्स है। होमोनिम्स एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं आते थे, एंटोनिम्स एनोनिम्स आते थे। होमोनिम्स के अंदर क्या होता है कि एक ही वर्ड होता है जिसके कई मतलब होते हैं। जैसे राइट, राइट का मतलब ये भी होता है कि आपका राइट हैंड, और राइट का मतलब ये भी होता है कि आप सही हो। तो ऐसे वर्ड्स भी आते हैं आजकल, ये नया पैटर्न में आ रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स, उसके बाद है हमारा स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वर्ड्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफल ऑफ सेंटेंसेस, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो हो गया इंग्लिश। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं जो कि है एनालॉजी, उसके बाद आपका सिंबॉलिक ऑपरेशंस, उसके बाद आपका सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस और फिगरल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आपके नॉन वर्बल वाले आ गए, पंच होल वाले, पैटर्न अनफोल्डिंग वाले, सेमेंटिक सीरीज वाले, फिगर पैटर्न फोल्डिंग, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और सब टॉपिक्स इसके अलावा छोटे मोटे और हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग। अब आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर सबसे पहले टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स कवर हो गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। तो ये हो गया हमारा क्वांट। अब जीएस की बात करें तो जीएस के अंदर सिंपल है, स्टैटिक पोर्शन के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 3 टॉपिक मेन है हमारे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, हर चीज चल रही है, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है डिफेंस से कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जो समिट्स हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और यहाँ पर मॉक टेस्ट अगर आप दे रहोगे तो आपको आदत समझ में आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो टॉपिक आप ज्यादा पढ़ोगे। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novarnikil.in का, आप मेरा मॉक टेस्ट दे सकते हो, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये हो गई हमारा सिलेबस कवर्ड। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करूं तो बहुत बहुत हाई कट ऑफ जाता है, आप सोच नहीं सकते। 200 मार्क्स का कट ऑफ है, तो आप लेके चलिए 150 के आसपास आजकल कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं कंपैरिजन में एसएससी सीजीएल सीपीओ के। इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कट ऑफ हाई जाता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो 150 मतलब हो गया आपका कट ऑफ। 70-75 क्वेश्चन आपको 100 में से मारने ही पड़ेंगे, तब आप जाके क्वालिफाई करोगे। तो सोच समझ करके अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि तैयारी इसके अंदर बहुत इन डेप्थ करनी पड़ेगी नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो कट ऑफ को मैंने आपको बता दिया, 150, 155 यही कट ऑफ इस बार का रहने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और प्रीवियस पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।